तो ये देखिए हमने जब इसे पहना है तो देखिए ये फिनिशिंग हमारी किस तरह से दिख रही। उसके बाद में ये पफ हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हमारी ये पूरा ब्लाउज तैयार हो जाता है। तो अगर आपको ये मैं जो वीडियो बनाता हूँ आपको काफी पसंद आते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको और घंटी पे क्लिक करना है। घंटी पे जब क्लिक करते हैं आपको तो वहां पे ऑल बटन आता है। जब ऑल आएगा तब वो उसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। उसके बाद में जितने भी मेरे वीडियो बनते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने ये स्टिचिंग आपको बताई है पूरी वीडियो में। देखिए खास करके मैं आपको कहना चाहूंगा जितने भी डिजाइनर लोग होंगे उन लोगों को मैंने जो कोर्स अभी आपको बताया है उसका काफी लाभ हो चुका होगा। देखिए आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, लेकिन आपको जो टेलरिंग का मेन बेसिक होता है जैसे कि आपको ब्लाउज कटिंग फिर भी नहीं आता है। आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हो फिर भी आपको ब्लाउज कटिंग नहीं आता है। फिर भी आपको क्या करना पड़ता है, आपको उतना डिजाइन सीखने के बाद आपको आना पड़ता है टेलर के पास। देखिए फैशन डिजाइनिंग मेथड थोड़ा अलग हो जाता है और टेलरिंग थोड़ा अलग हो जाता है। तो आपको जो है तो टेलरिंग सीखना ही होता है। अब कितने भी बड़े डिजाइनर हो गए हैं तो आपको टेलरिंग करना ही होता है। तो ये वीडियो जो है आपको काफी पसंद आया होगा, मैं आपकी उम्मीद करता हूं और मैं आपकी इजाजत लेता हूं। मैं अभी वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं। देखिए हमने जो कटिंग की थी वो कपड़े के ऊपर रखा है और हमें इसे थोड़ा सा पाविन ज्यादा हुए रखते हुए इसे सभी पीस हमें काट लेना है। इसी तरह से हम सभी पीस काटने वाले हैं। तो देखिए हमने ये सभी पीस काटे हैं। सबसे पहले हम उल्टा सीधा मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। इससे पता चलेगा हमारा कौन सा उल्टा भाग है और कौन सा सीधा भाग है। सभी पीस जो हो गए हमें उसे इसी तरह से मार्किंग करके लेना है। इससे हमें पता चलता है कि हमें कौन सा पीस कहाँ पे लगाना है। तो हमें क्या करना है, ये जितने भी हमारे पीस हो गए इसे सभी साइड में हमें स्टिच करके लेना है। जैसे हम रेगुलर ब्लाउज सिलाते हैं उसी तरह से सभी राउंड में स्टिच करने वाले हैं हम। फिर उसके बाद आगे की जानकारी हम आपको देंगे। तो ये हमने सभी पीस जो है स्टिच करके लिया है। सभी ब्लाउज की यही प्रोसीजर होती है कि हमें साइड में सिर्फ सिलाई लगाना होता है। फिर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमें इसे काटना होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें सभी इसे काट देना है। सभी जो भी पीस हमारे बने हैं उसके सभी इसी तरह से हम पीस के जो एक्स्ट्रा पीस है उसे काटने वाले हैं। तो ये देखिए हमने तीनों भी पीस इस तरह से काट लिए हैं। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा भाग होगा उसे हमने काट लिया है। अब देखिए जो जहां पे हमें जरूरत लगती है आपको ये बताना चाहिए, तो वहां पे हम रुक गए हैं। देखिए हमने ये स्लीव्स जो है इस तरह से ज्वाइन करके लिए है। ये हमारा सीधा भाग होगा, हमें इसे पलटी करना है। पलटी करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लगाना होता है किनारी। उससे क्या हो जाता है, जो अंदर का फैब्रिक होगा वो बाहर नहीं निकलता और फिनिशिंग जो होगी काफी खूबसूरत दिखती है। ये किनारे लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसे पूरी तरह से इस तरह से पलटी करना है। तो ये हमारी स्लीव्स बन जाती है। तो इसी तरह से हम दूसरी भी स्लीव्स करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी सिलाई लगा के ले लें। तो देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स सिलाई लगा के लाई है। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा का कपड़ा था हमने इसे काट लिया है। देखिए अगर इस तरह से मैंने जो बाही ज्वाइन की है, अगर आपके समझ में नहीं आती कि इसके पहले के जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, जैसे कि मेरे पार्ट 1 से वीडियो शुरू हो चुके हैं, अब ये मेरा पार्ट 13 का है। तो आपको जितने भी पहले के जो वीडियो मैंने स्टिचिंग की उसी तरह से सभी बाही अटैच कर दे। अगर मेरे वीडियो जो आप स्टार्ट 1 से देखना शुरू करेंगे तो अब तक जो जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं वो देखेंगे तो आपका ब्लाउज का कोर्स कंप्लीट होते हुए आ जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये बाही ज्वाइन किया। अब हमें क्या करना है, इसे ये जो हमारा साइड पीस होगा, देखिए ये हमारे दोनों साइड पीस है और उसके बाद में ये हमारा सेंटर का पीस है और ये हमारा साइड पीस है। तो अभी हमें क्या करना है, इसे यहां पे रखना है। देखिए ये हमारा सीधा है 2 इंच, तो हम क्या करेंगे यहां से इसे आधा इंच की यहां तक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हम इसे इस तरह से करने वाले हैं। तो हम ये स्टिच करते हुए आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसे करना है। जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा वो इंपॉर्टेंट होगी। देखिए जो चीज रेगुलर रहेगी वो मैं आपको कम दिखाने वाला हूं, लेकिन जो जिसकी जरूरत है वो मैं आपको दिखाने ही वाला हूं। तो देखिए मैं शुरू करता हूं आप स्टिचिंग। तो देखिए जहां तक मेरा 2 इंच था वहां तक मैंने लाके सिलाई रुका दी है। अभी हमें क्या करना है, इसे इस तरह से पकड़ना है।
पकड़ने के बाद हम सेम सिलाई इस तरह से लगाते हुए चले जाएंगे। तो देखिए हमारा कहीं पे भी पीस देखिए थोड़ा कम नहीं हो रहा है या ज्यादा नहीं हो रहा है, तो ये बराबर से हमारा पीस बैठ रहा है। इसी तरह से हमें दूसरे भी भाग को बनाना है। तो ये देखिए हमारे ये दूसरा पीस है, दूसरे पीस को भी हमें ज्वाइन करते हुए जाना है इस तरह से। तो देखिए हमें लेफ्ट साइड को लगाना है 1.5 इंच की पट्टी। जिस तरह से हम रेगुलर पट्टी लगाते आए हैं उसी तरह से हमें इसे लगाना है। ये जो है हमारी 2.5 इंच की पट्टी है, इसे हमें राइट साइड में लगाना है। अब देखो हमने जो हुक पट्टी बटन पट्टी लगाने के बाद हमें शोल्डर ज्वाइन करना होता है, तो हम करेंगे शोल्डर ज्वाइन। तो देखिए हमें अभी लगाना है बाही। बाही हमें किस तरह से लगाना होती है, जो आगे का हमारा खड्डा होता है उसे पकड़ते हुए आगे के भाग को लगाना है और इसे राउंड में आधा इंच की सिलाई देना है। तो देखिए हमारी ये जो पफ होगा ये काफी अच्छा आ रहा है। इस तरह से अगर आपका पफ आता है तो फिनिशिंग जो होगी चेस्ट की काफी खूबसूरत आती है। तो हमें क्या करना है, अभी इसे पाइपिंग कर लेना है और उसके बाद में हम फिटिंग करेंगे। तो हमें इससे पाइपिंग करना है। देखिए हमारा ये पफ जो होगा देखिए किस तरह से काफी खूबसूरत लग रहा है। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये हमारा पफ होगा। ये पफ मेन आपका अगर अच्छा से बैठता है तो सभी जो ब्लाउज होगा आपका काफी खूबसूरत। मैं आप उल्टा करके आपको बता देता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमारा इतना पफ आना चाहिए। तो देखिए अगर हमने यहाँ पे जैसे कि ये बॉडी है, बॉडी के ऊपर हमने अगर लगा के देखा तो ये काफी अच्छा फिटिंग आ जाती है इसकी। तो देखिए हमने जो यहाँ पे अगर स्टैचू पे अगर हम अटैच करते हैं इसे, तो देखिए इसकी जो फिनिशिंग होगी काफी खूबसूरत लगती है। देखिए मैंने जो कल आपको समझाया था ये हमारा भाग होगा। देखिए ये अगर हमारे कमर को इस तरह से फिट बैठता है तो देखिए इसकी जो फिनिशिंग मैंने कल आपको समझाया था, मैंने जो 2 इंच सीधा लिया था देखिए यहां तक इसे टच किया है। देखिए ये वाला, उसके बाद में हमारा चेस्ट चालू हो जाता है। चेस्ट का जो जिस तरह से फिगर होगा उसी तरह से इसका टर्न आ जाता है। देखिए इस तरह से। तो ये मेन आपका होगा, यहाँ पे ये जो सर्कल होगा आपका ये काफी अच्छा से आना चाहिए, तभी जाके आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज जो होता है वो सक्सेस होता है। इसलिए आपको क्या करना होता है कि मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूं उसी तरह से आप करते जाएंगे तो आपको काफी सारा उसका फायदा हो जाएगा। तो हम अभी कर लेंगे पाइपिंग। देखिए इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि हमें स्ट्रेट में पाइपिंग नहीं करना है, हमें क्रॉस में ही पाइपिंग करना है। देखिए ये हमारा स्ट्रेट होता है, ये खींचा नहीं जाता है, लेकिन जो क्रॉस हमारा होगा ये इस तरह से खींचा जाता है। जो हमारा भाग खींचा जाता है उसे हमें 1.5 इंच रखते हुए इसे काटना है। इस तरह से हम जितने हमको गले को लगेगा उतने हमें पट्टी काटना है। तो ये देखिए हमारी ये क्रॉस पट्टी है, हमें इसे गले को लगाना होता है। देखिए दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखिए आप जो है सीधे में पाइपिंग लगाते हो और कितनी भी बड़ी बड़ी डिजाइन बनाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको जो है सबसे मेन होता है बेसिक सीखना। जब आप बेसिक सीखेंगे तभी आपको आगे जाके कहीं काफी आपको डिजाइन आ जाता है। लेकिन आपका बेसिक ही कमजोर होगा तो आप कितने भी बड़े डिजाइनर बन गए तो आपका उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए आपको बेसिक सीखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं आपको हर टाइम अलग अलग पाइपिंग सिखा रहा हूं। उसके बाद में हमारे कई वीडियो इसके आगे भी आ जाएंगे कि उसमें आपको मैं काफी डिजाइन ऐसी होगी कि आपको अलग अलग सीखने को मिलेगी। हम जैसे कि हम कुछ धागे का वर्क करेंगे, कुछ हमारे अलग अलग पैटर्न होंगे। इसी तरह से हमें डिजाइन सीखते जाना है। तो हम क्या करेंगे, अभी किस तरह से पाइपिंग करते हैं डोरी की वो सीखने वाले। सबसे पहले हमें लगेगा इस तरह की डोरी। इस तरह से ये डोरी आपको मार्केट में मिल जाती है। उसके बाद में हमें लगता है सिंगल फुट। इस तरह से हमें इसे
डबल दाब जो होता है उसके हमें निकाल के हम लगाएंगे सिंगल दाब। तो हम अभी मशीन के ऊपर जाने के बाद इसे किस तरह से लगाते हैं ये भी दिखाएंगे आपको। तो देखिए हमारी 1.5 इंच की पट्टी होगी, ये कम ज्यादा भी हो गई तो चलेगा, हमें इसे बाद में काटना ही है। तो देखिए हमें क्या करना होता है, हर टाइम इसे क्रॉस में ज्वाइन करना होता है इस तरह से, ताकि ये सब एक जगह पे आने के बाद ज्यादा मोटा ना हो सके, इसलिए हम इस तरह से इसे ज्वाइन करते हैं। तो देखिए हमने क्रॉस ज्वाइन करने के बाद देखिए इस तरह से हमारा क्रॉस सीधा आ चुका है। अब हमें पाइपिंग लगा के लेना है। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, इसे स्क्रू ड्राइवर से खोलना होता है। खोलने के बाद हमें क्या करना है, ये फुट जो होगा हमारा हमें इसे निकालना है। उसके बाद में हमें ये फुट लगाना है, जो सिंगल हमारा फुट होगा वो लगाना है। लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसे अच्छा से इस साइड में धागा करके लेना है। उसके बाद में ये हमारी डोरी होगी। डोरी को हमें क्या करना है, डबल करते हुए इसे इसके अंदर रखना है। देखिए इस तरह से ये कपड़ा जो होगा हमें आगे छोड़ना है और इसे इतनी सिलाई लगाना है। और ये सिलाई जो होगी हमारी काफी नजदीक से चलेगी। देखिए हमें जितनी जरूरत होती है उतना ही हमें ये कपड़ा लेना है, बाकी का कपड़ा हमें एक्स्ट्रा का छोड़ देना है। तो ये देखिए हमारी इस तरह से पट्टी बन चुकी है। अभी हमें क्या करना है, इसे गले को लगाना है। देखिए ये पाइपिंग जो होगी ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद में हमारे और 2-3 स्टेप आएगा कि पाइपिंग किस तरह से लगाना चाहिए, जैसे कि कवर किस तरह से करना है, पट्टी लगाने के बाद उसे किस तरह से लगाना है, ये सभी चीजें भी हम इसके बाद में सीखने वाले। जैसे मैंने पाइपिंग सिखाया है उसी तरह से ये भी मैं डोरी की पाइपिंग भी आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप करना होती है, फास्ट में नहीं होती है। तो ये देखिए हमारा गले का राउंड है और ये हमारी पट्टी। अब हमें क्या करना है, ये उल्टी साइड है, हमें क्या करना है, उल्टी साइड सीधे के ऊपर रखना है। हमें क्या करना है, इसे इस तरह से रखना है। आगे हम आधा इंच रखेंगे, उसके बाद में इसे इस तरह से कवर करेंगे। लेकिन अंदर से हमें 1/4 इंच की सिलाई होना चाहिए इस तरह से राउंड में। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए गला है, गले का जो 1/4 इंच का गैप होगा वहां से हमें इसे सिलाई लगाना है। लेकिन ये ज्यादा फिटिंग में लगाना है आपको, एकदम डोरी के नजदीक से लगाना है, जो हमारी डोरी होगी उसके नजदीक से लगाना है। तो ये पूरे राउंड में हमें इसे लगाते हुए जाना है। तो देखिए हमारे लास्ट तक आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे आधा इंच ज्यादा रखते हुए इसे काट देना है। इस तरह से काटेंगे तो ये आपकी पट्टी लगती है। अब अपने को क्या करना होता है, तो देखिए हमारे अंदर का भाग है। अंदर का भाग देखिए हमने 1/4 इंच इसे दबाया। देखिए ये हमारा 1/4 इंच इसे हमने दबाया है। इससे क्या होगा, हमारी जो हम सिलाई पट्टी लगाते हैं उतनी हमें लगाना होती है। इससे भी मैं दूसरे भी पाइपिंग बताऊंगा आपको किस तरह से लगाना होता है। सबसे पहले हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है और उसके बाद में इसे इस तरह से अंदर के साइड में फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम इसे एक किनारी लगाएंगे। इस तरह से हम 1/4 इंच की पट्टी तैयार करेंगे पूरे राउंड में। तो ये पूरे राउंड में हम पाइपिंग करने के बाद इसे आपको पट्टी तैयार करना है। तो ये देखिए हमारे पीछे की साइड जो इस तरह से तैयार हो रही है और अंदर से इस तरह से तैयार हो। ये जो हमारा एक्स्ट्रा का जो भाग होगा हम इसे काटने वाले हैं। उसके बाद में हमें आगे से किस तरह से करना है, देखिए ये हमारा अंदर का साइड है। अंदर के साइड को हमें इस तरह से रखना है, अंदर जाना चाहिए वो, और ऊपर से हमें इसे इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएगा। तो ये पीछे जैसे तैयार हो रहा है उसी तरह से आगे पूरे राउंड में तैयार होने वाला है। तो ये देखिए हम इसे एंड करते हुए आए हैं। इस तरह से हमें इसे भी इस तरह से रखना है, पूरा अंदर जाना चाहिए, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। इतना ध्यान रखना है आपको कि ये पट्टी जो है बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इस तरह से कवर होना चाहिए। तो ये पूरी पट्टी लगाने के बाद हमें क्या करना है, अब जो ये हमारा अंदर का कपड़ा होगा, जो भी देखिए ये हमारा अंदर का कपड़ा है, इसे हमें इसे काटना है। इसलिए आपकी पट्टी अगर थोड़ी सी बड़ी भी होती है तो भी चलेगा, फिर बाद में आपको इसे काट ही लेना होता है। तो ये देखिए हमने अंदर की जो जितना भी एक्स्ट्रा भाग वो काटा है।
उसके बाद में देखिए हमारी ऊपर की पाइपिंग है। अब हमें क्या करना होता है, इस तरह से इसे अंदर की साइड में पलटी करना होता है। तो देखिए हमारी ये पाइपिंग इस तरह से दिखाई देगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर हम 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे। 5 नंबर की क्यों सिलाई लगाना है, जब आप ऊपर से सिलाई लगाते हो तो वो अच्छी नहीं दिखती है, इसके लिए आपको ऊपर से 5 नंबर की सिलाई लगाना है और उसके बाद में अंदर से आपको हाथ सिलाई कर लेना है। तो देखिए आप इसे 5 नंबर की सिलाई लगा सकते हो, नहीं तो आप प्रेस लगा लीजिए इसके ऊपर। अगर प्रेस भी लगाएंगे तो ये काफी फिनिशिंग दिखेगी इसकी, तो हम तो प्रेस लगाएंगे, उसके बाद में इसे हाथ सिलाई करके लेंगे। इस तरह से हमें पूरे राउंड में इसे प्रेस कर लेना है, इससे ये पट्टी फिनिशिंग में बैठ जाएगी। देखो आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो गले का राउंड होगा वहां पे पाइपिंग नहीं उठनी चाहिए, यहाँ पे भी पाइपिंग नहीं उठनी चाहिए और ये राउंड में भी पाइपिंग नहीं ऊपर आना चाहिए। उससे क्या हो जाता है, अगर ऊपर आती है तो हमारा गला इस तरह से पलटी दिखता है, उसके लिए आपको ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, इसे हाथ सिलाई करेंगे। देखिए प्रेस लगाने के बाद हमें इसे हाथ सिलाई करना होता है। प्रेस लगाने से क्या होता है, जैसी पट्टी आएगी उस तरह से ये घूम जाती है, जैसा गला होगा उस तरह से। अब हमें इसे हाथ सिलाई करना है। देखिए दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। इतनी बारकाई से आपको शायद ही कोई बताए, तो मैं आपको इतनी बारकाई से बता रहा हूं, तो आपको जो है मेरे वीडियो को जो है जरूर लाइक करना है। तो देखिए इस तरह से आप पूरे राउंड में इसे हाथ सिलाई कर लीजिए। तो देखिए हमने इस तरह से इसे हाथ सिलाई लगाई है। पूरे राउंड में हमने इसी तरह से इसे हाथ सिलाई लगा के लिया है। ये हमने हाथ सिलाई क्यों लगाई है, क्योंकि हमें अगर ये हाथ सिलाई नहीं लगाते तो हमें ऊपर के साइड में सिलाई लगानी होती है। जब भी हमारी ऊपर के साइड में सिलाई आती है तो हमारी फिनिशिंग खराब हो जाती है। देखिए आपने कहीं रेडीमेड ब्लाउज देखे होंगे तो उन्हें इसी तरह से पाइपिंग लगाई हुई रहती है। अगर आप कोई बुटीक में जहां पे रफ काम होता है उस टाइम क्या हो जाता है कि आप एक पट्टी बनाते हो और यहाँ पे एक सिलाई लगाई जाती है, यहाँ पे एक सिलाई लगाई जाती है, तो वहां पे फिनिशिंग नहीं होती है। इसलिए मैं भी आपको अलग अलग टाइप के जिस तरह से पाइपिंग लगती है वो सभी आपको दिखाने वाला। जैसे कि दूसरे बार जो दिखाऊंगा मैं, गला कवर होने के बाद इसे किस तरह से लगाए थे वो दिखाने वाला हूं। तो ये हम अभी क्या करेंगे, फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने ये साइड की फिटिंग करके लाई है, सीधे साइड से हमने सिर्फ किनारी लगाई है। देखिए हमने इसे कमर पट्टी नहीं लगाई थी। जब प्रिंस कट आता है आपका तभी पूरे राउंड में कमर पट्टी लगती है। अभी हमें 1.5 इंच की सीधी पट्टी निकालना है। तो देखिए हमें 1.5 इंच की पट्टी निकालना है, हम सीधी 1.5 इंच की पट्टी निकालेंगे। जितने हमें राउंड में कमर को लगेगा उतने हमें पट्टी निकाल के लेना है और उसके बाद में ज्वाइन करके लेना है। तो देखिए हमने इसे ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद हमने इसे 1.5 इंच की एक फोल्ड लगा के ले लिया है। अब हमें क्या करना होता है, इसके ऊपर रखना होता है और इसे 1.5 इंच की सिलाई लगाते हुए हमने जो आधा इंच की सिलाई ली है कमर को उतनी लगाते हुए यहाँ पे आने के बाद हमें इसे छोटी सी चुन देना है। इसी तरह से हम पूरे राउंड में इसे पट्टी लगाएंगे। तो देखिए हमने अंदर के साइड में इसे एक आधा इंच की सिलाई लगाई है। उसके बाद में हमने इसे सीधा किया। सीधा करने के बाद हमने इसके ऊपर किनारी लगाई है, जो प्रेस टिप होती है हमने वो लगाई है। उसके बाद में हमें इसे पूरी अंदर डाल देना है। जितनी हमारी पट्टी होगी ये सब अंदर के साइड में जाएगी। आगे से हम इसे कवर करके लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने ये जो है यहाँ पे 5 नंबर की सिलाई लगाई है। तो ये पट्टी हमारी इस तरह से तैयार हो चुकी है। देखिए अभी हमारा ये कच्चा भाग है। तो हमें क्या करना होता है, इसे जिस तरह से हम पहले हमने पलटी किया है उसी तरह से इसे पलटी करना है। इसके पहले जितने भी मैंने ब्लाउज बनाए हैं इसी तरह से कवर किए हैं। तो आप मेरे पहले से अगर वीडियो देखेंगे, जो स्टार्ट से हमने वीडियो शुरू की है वहां से अगर देखेंगे आपको तो पूरी स्टिचिंग की जानकारी आपको आ जाती है। तो देखिए मैं यहां से इसे 1.5 इंच की सिलाई लगाऊंगा। उसके बाद में ये साइड में भी मैं पलटी करूंगा और इसी भी साइड में मैं इसी तरह से 1.5 इंच की फोल्ड लगाऊंगा। उसके बाद में मैं कमर गिनूंगा, जितना मेरी लूजिंग होगी उतना मैं इसे सिलाई लगाऊंगा यहाँ पे। तो ये मेरी पूरी फिटिंग हो जाती है। तो इसी तरह से हमारा ये पूरा प्रिंसेस कट स्टिचिंग हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना और शेयर भी करना है।